हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे PYQ 25 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है ग्रुप डी का। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। कम से कम 6117 कुचिपुड़ी नर्तकियों ने एक ही कार्यक्रम में एक साथ प्रदर्शन करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहाँ बनाया यह पूछा गया है। तो यह विजयवाड़ा में बनाया गया था। और विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक जिला है। तो अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो यह जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 600 साल पुराना नृत्य है यह। और यह जो ओरिजिनेट हुआ था आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ था। और इस इवेंट में भाग लेने वाले 5 ईयर से लेकर 60 साल के लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2018 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी हॉनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया था सौमित्र चटर्जी को। सौमित्र चटर्जी जो है बंगाली एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एंड पोएट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2012 में मिल चुका है। 2004 में पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है। आशुतोष राणा, विजय राज एंड विनोद नागपाल ये तीनों बॉलीवुड एक्टर है। तो इसका आंसर होगा बी, सौमित्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य फाल्स है, मतलब गलत वाक्य पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की थी, यह सही है। भक्ति आंदोलन ने भारत की मूर्ति पूजा की अवधारणा को जन्म दिया, यह गलत है, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन है मध्य भारत में चालू हुआ था और इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। मुख्यतः हिंदू धर्म के अगर देखा जाए तो शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम ने भाग लिया था। और इसकी जो मुख्य विशेषता थी मूर्ति पूजा का बहिष्कार था। तो यह गलत हो जाएगा। एक कालक्रम के अनुसार तथ्यों तथा घटनाओं का एक ऐतिहासिक विवरण है, तो यह भी सही है। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, जीवनी, स्मारक मूर्तियाँ और अन्य कला तथ्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यह थे उस समय भुवनेश्वर कुमार, और अब तो कुलदीप यादव ने भी तीनों फॉर्मेट में 5-5 विकेट ले चुके हैं। हरभजन सिंह, युजवेंद्र चहल, यह दोनों बॉलर है। अनिल कुंबले भी बॉलर है, और अनिल कुंबले तो भारत की कैप्टनसी भी कर चुके हैं। अगस्त 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह थे दीपक मिश्रा जी, जो कि भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। और जो इसके पहले जो थे JS खेहर जी थे, JS खेहर जी जो कि 44वें थे। जे चेलमेश्वर, मदन बी लोकुर, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे ये लोग। और अगर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह है वी रमन्ना जी, और इनके पहले थे अरविंद बोबड़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। भारत की संसद में वर्ष 2017 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और 2017 में वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली जी। और सुषमा स्वराज तब थे विदेश मंत्री। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है, जो वर्तमान में भी है। पीयूष गोयल कॉर्पोरेट एंड रेलवे मिनिस्टर थे। कौन है अरुणिमा शिमना? यह प्रथम भारतीय महिला F1 रेसर है, गलत। $1 अरब की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कारोबारी, यह भी गलत। माउंट फतह करने वाली पहली भारतीय शारीरिक रूप से विकलांग महिला, यह सही है। प्रथम भारतीय महिला फायर फाइटर, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2017 में किस केंद्रीय मंत्री ने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग नामक एक नया स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी जो राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से। मनोहर पाटकर, ये मनोहर पर्रिकर होना चाहिए, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे इनकी डेथ होने के पहले। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है वॉलीबॉल से। और वॉलीबॉल का और दूसरे भी कप कौन कौन से हैं? इसका है फेडरेशन कप और इंदिरा प्रधान कप, ऐसे 2 कप इसके हो गए। फुटबॉल के अगर देखें तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी एंड BC रॉय, मतलब विधान चंद्र रॉय। और क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में होता है CK नायडू रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। हॉकी में देखा जाए तो आगा खां कप, नेहरू कप। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? तो ये इस कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और इसका पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये गुलाम वंश के संस्थापक थे, और जो कि
मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और अगर मोहम्मद गजनी की बात की जाए तो मोहम्मद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इस सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। अलब रूनी एंड फिरदौसी दो प्रमुख इसके दरबारी कवि थे। और मोहम्मद मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनका पुराना नाम मतलब इन्हें जूना खां भी कहा जाता था। और दिल्ली से इन्होंने देवगिरी राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी और देवगिरी का नाम इन्होंने दौलताबाद भी रख दिया था बाद में। और इब्न बतूता को इन्होंने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। यह भी सवाल एग्ज़ाम में आता है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद एंड उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2017 मैड्रिड ओपन का खिताब जीता था। यह उस समय जीता था राफेल नडाल ने। और अगर रिसेंटली अगर बात करें 2021 की तो ये जीता था अलेक्जेंडर जेवरेव ने। और इन्होंने हराया किसे था, मेट्टी बेरेटिनी को हराया था। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जो है कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है यह योजना। अगर जीवन ज्योति बीमा योजना की हम बात करें तो यह 9 मई 2015 से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो है 330 पर ईयर हमारे बैंक अकाउंट से कट जाते हैं CSA के द्वारा। और अगर हमारी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटली या किसी भी दौरान तो इसका जो है हमारे परिवार को लाभ मिलता है 2 लाख रुपए। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का घर भारत का कौन सा राज्य है। ताजमहल का घर तो यह उत्तर प्रदेश में है। एक सबसे आसान सवाल है। 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार खालिस्तान को दिया गया है। ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। भर्तृहरि मेहताब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है झुम्पा लाहिड़ी जी है, जो अमेरिकी एंड भारतीय मूल के लेखक है। मतलब इनकी नागरिकता अमेरिकी है और ये भारतीय मूल के हैं। और इन्होंने जो है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 में लिखी थी और जिसके लिए इन्हें 2000 में पुलित्जर प्राइज मिल चुका था। और अगर सुनेत्र गुप्ता की बात करें तो इनकी जो एक बुक है अ सीन ऑफ कलर एंड दूसरी थी मेमोरीज ऑफ रेन। और अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और किरण देसाई की जो थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लिए इन्हें मैन बुकर 2006 में मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। दक्षिण भारत की उस लोकप्रिय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने रूसी प्रेमी आंद्रेई कोशेव से शादी की है। आंद्रेई कोशेव रूस में राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी है। मतलब यह 2018 में शादी हुई थी। मतलब श्रिया सरन ने 2018 में अपने बॉयफ्रेंड आंद्रेई कोशेव से शादी की थी, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। तो श्रिया सरन कौन है, यह साउथ की तमिल एंड तेलुगु मूवियों में काम करने वाली हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। नयनतारा भी साउथ की एक्ट्रेस है। और उसका असीन तोटकमल यह भी साउथ की एक्ट्रेस है। अनुष्का शेट्टी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रिया सरन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1962 में खालिस्तान ने भारत का हिस्सा बना। 1962 में जो है गोवा भारत का हिस्सा बना था और तब यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित हुआ था। इसके अलावा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था 1987 में, दमन एवं दीप को अलग करके। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 अगस्त 2018 तक भारत के वित्त मंत्री कौन है। तब थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, जिनका 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। पी चिदम्बरम जो है कांग्रेस सरकार थी 2014 के पहले, तब वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा है, जो गुजरात का एक गांव है। अगर इसकी बात करें तो इसे क्यों डिजिटल गांव का दर्जा दिया गया पहला, तो ICICI बैंक फाउंडेशन ने जो है इसे अडॉप्ट किया था, क्योंकि इस गांव में एक भी बैंक शाखा नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पहली ग्रामीण शाखा खोली और सारे गांव को कैशलेस ट्रांजैक्शन करना सिखाया। और इस प्रकार इस गांव में जो भी ट्रांजैक्शन है 5000 तक के, यह कैशलेस हुआ करते थे। इसी कारण इस गांव को पहला डिजिटल गांव का दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
शिलप्पाधिकरणम और मणिमेखलाई किस भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें हैं? यह तमिल में लिखी गई थी। और अगर शिलप्पाधिकरणम को की बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है और इसको लिखा था इलंगो आदिकल ने। और अगर मणिमेखलाई की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है और इसे लिखा था सेठ थलाई सतनार ने। इसलिए यह बुकें काफ़ी फेमस है, तमिल भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।